विजय जी, 2 घटनाएँ हमें याद आती हैं। जब ये 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पंजाब में एक ख़ास घराने के टावर्स को निशाना बनाया गया था। दूसरी घटना फरवरी 2020 की है, जब डोनाल्ड ट्रंप एज़ प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आए थे। गांधीनगर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे थे, तो यहाँ दंगा कराया गया था। 2 घटनाएँ हमें सतर्क करती हैं और चिंतित भी करती हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत में होगी सितंबर 2023 में 22-23 में, तो तब कहीं कुछ इस तरह की साजिश ना रची जाए कि जिससे भारत की छवि को मलिन किया जा सके या किसी तरह के गलत संदेश देने की कोशिश की जाए। पंजाब में जो कुछ हुआ था, टावर उखाड़े गए थे, डैमेज किए गए थे, वो कौन लोग थे, वो किस देश के इशारे पर काम कर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना, नतीजे पर पहुँचना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। इसी तरीके से अमेरिकी लीडरशिप को कौन लोग पसंद नहीं करते हैं, ये भी हम जब परमाणु समझौता हुआ था 2005 में मनमोहन सरकार के समय, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं उस खतरे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था। जी। सर देखिए, बिल्कुल सही और सेंसिटिव मुद्दे पे आपने बात उठाई है। मैं पहले तो आउटराइट ये कहूंगा कि जब विदेशी मेहमान देश में होते हैं और जब देश की इज्जत का सवाल होता है, जब देश मेहमान नवाजी कर रहा होता है, ये हमारा इस देश का कल्चर है कि हम अपने मेहमान को सिर आंखों पे रखते हैं और हमारे लिए जो गेस्ट होता है, अतिथि देवो भव हमारा एक स्लोगन रहा है, सांस्कृतिक स्लोगन है कि हम अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं, उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं। हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। जिनकी नहीं है उनको आराम से बैठने का पूरा अधिकार है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत सरकार को आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं की आपने आशंका जताई है, मैं मानता हूं कि ऐसे तत्व इस देश में होंगे जो भारत की छवि वो विदेशी एजेंट बन के दूसरों के हित को साधने के लिए कुछ पैसे के लालच में, कुछ और किसी लालच के अंदर इस देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बिकाऊ दलाल समाज में हो सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार को यह कह देना चाहिए अभी से कि अगर विदेशी मेहमान जब इस देश में हैं और अगर किसी ने देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश करी और जानबूझ के अराजकता पैदा करने की कोशिश करी, ऐसे गद्दारों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो गद्दारों के साथ किया जाता है। ऐसे लोगों को गद्दार डिक्लेयर करना चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर करके सॉफ्ट पैडलिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि खास मौके पे, खास स्थिति में, खास तरह की अराजकता पैदा करना ये एक सुनियोजित षड्यंत्र होता है। वायलेंस अगेंस्ट स्टेट के रूप में इसको देखना चाहिए। ये नॉर्मल घटना या अचानक दंगा हो गया या किसी गाड़ियों में आग लगा दी और उसी दिन लगाना, उसी तरह से कुछ जाम करना, वहीं पे कहीं पे रॉयट्स करना, तो तमाशा करना, मुझे लगता है कि इसको नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। और ऐसे गद्दारों को इस देश के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, इस देश के सम्मान के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, उनके साथ वही काम करना चाहिए जिसको वॉर अगेंस्ट स्टेट की हम बात करते हैं। और ये मैसेज सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। इसमें कोई ह्यूमन राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट की बात नहीं है। आप उसको लीगली जस्टिफाई करते रहिए, ये नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन अगर सबको यह पता रहेगा कि जब विदेशी मेहमान इस देश में हैं और इस तरह की घटनाएं करी, तो इसको स्पेशल ढंग से ही ट्रीट किया जाएगा। और उस समय फिर ये जो लीगल तमाशा शुरू हो जाता है इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स और अत्याचार और एट्रोसिटीज और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो हम मुखौटा लेके जुलूस और मोमबत्तियां लेके शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है कि देश के स्वाभिमान के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और ये बात हर देशवासी को समझनी चाहिए। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे जितने भाई लोग, दोस्त लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वो कम से कम समाज में इस बात की चर्चा करें कि जब विदेशी मेहमान हमारे देश में हो
तो जैसे एक मेहमान का स्वागत किया जाता है, हमें सबको वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वही सब अपने सभ्य समाज की रूपरेखा देश को, दुनिया को दिखानी है। इसके अलावा समाज भी उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए जो इस देश को बदनाम करने की साजिश रख रहे हैं। इस काम सिर्फ पुलिस या सरकार का नहीं होना चाहिए। हर जागरूक नागरिक, हर देशभक्त नागरिक का यह फर्ज होना चाहिए कि ऐसे, जिसे कहते हैं हम कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कैसे सबक सिखाया जाए, इसकी तैयारी हर नागरिक को करनी चाहिए। विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जो देश के खिलाफ काम करने वाले या साजिशों में शामिल होने वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अभी एक पाठक ने कहा है कि आप इनको गद्दार बोलो और सरकार इनको गिरफ्तार करे, पर सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ देगा इनको। और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमने और आपने देखे भी हैं अतीत में। वो चाहे नक्सली कार्रवाइयों से रिलेटेड रहे हों, जिनको हम अर्बन नक्सल बोलते हैं या दूसरे नाम देते हैं, उनको किस तरह के रिलैक्सेशन मिल जाते हैं कोर्ट से, कचहरी से, ये तो हमारे सामने है। तो वो एक डायलॉग भी था उसमें, द कश्मीर फाइल्स में, कि सरकार तो तुम्हारी है पर सिस्टम में तो लोग हमारे बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं या इनके लोग बैठे हैं या किसी और के लोग बैठे हैं, पर ये एक बड़ी समस्या तो है। देखिए, जिन दर्शक ने ये सवाल उठाया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। मैं उन सबसे, उन दर्शक से, उनके माध्यम से जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा, देखिए, पब्लिक ओपिनियन से बड़ा कुछ नहीं है, हम डेमोक्रेसी में हैं। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऐसे क्रिमिनल को रिलीफ दे दी है, तो आवाज उठाना आपका भी फर्ज है। आप कोर्ट से ये जरूर पूछ सकते हैं कि किस आधार पे जो लोग देश को बदनाम कर रहे हैं, आप उनके साथ लीनियंट हैं। कहां पे लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी? मतलब लोग दंगा करें और कोर्ट आए, कोर्ट से बेल ले जाएं, फिर वो दंगा करें, ये कब तक चलेगा? सवाल करना चाहिए ना। देखो, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता के सवाल। क्या जनता सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं कर सकती? क्या हमें कहीं ने रोका है? तो मेरा निवेदन यह है कि जब जनता अपनी आवाज उठाएगी, जैसे संसद को सुनना पड़ता है, राष्ट्रपति महोदय को सुनना पड़ता है, सारे मंत्रियों को सुनना पड़ता है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को जनता की आवाज सुननी पड़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संवैधानिक संस्था ही है। और संविधान में सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब आप और हम, आम आदमी। तो अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा पक्ष ले ले? अगर ऐसा होगा, चाहे कोई भी मानदंड हो, क्या राष्ट्र की प्रभु संपदा, राष्ट्र की इज्जत से बड़ा कोई कानून हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी इमेज के बारे में सोचना होगा। नुपुर शर्मा के केस के समय हमने इस बात को देखा। जब जनता ने आवाज उठाई और देश में एक आक्रोश उठा, आपने सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को, जजेस के जजमेंट्स को बदलते देखा। तो जनता की ताकत, जनता की आवाज से बड़ी कोई किसी कोर्ट की ताकत नहीं होती है, अगर हम सही मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं। अगर हम गलत मुद्दे पे उठा रहे हैं तो यह हमारी गलती है। लेकिन अगर हम न्याय मांग रहे हैं और जो लोग देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, अगर कोई भी सिस्टम उनका साथ देता है, कोई भी सिस्टम, तो जनता को आवाज उठाने का हक है। तो आप अपनी ताकत को कम मत आकिए, और सोशल मीडिया ने आपकी ताकत को मल्टीप्लाई किया है। पहले वो जमाना था कि आप किसको चिट्ठी लिखेंगे पता नहीं कि आपकी बात किसी तक पहुंचेगी या नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई चीज इस देश में गलत हो रही है, आपके समाज में गलत हो रही है, आपके आसपास गलत हो रही है, आप सोशल मीडिया पे डालिए, इस ताकत का फायदा उठाइए और देश को सही राह पे लाने में योगदान दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन अगर कहीं पे शंका है तो जो सवाल आपने इस प्रोग्राम में उठाया, इस सवाल को सोशल मीडिया पे डालिए और जनता से कहिए अपनी राय रखें, और देखिएगा कि ये बात धीरे धीरे हर इंसान तक पहुंचेगी, हर संस्था तक पहुंचेगी, और जो आपका कंसर्न है वो एड्रेस होगा।
चाहे ओपनली हो या सटली हो, होगा जरूर।